खुश्क आलू बुखारा जो कि खट्टा मीठा होता है, अमूमन लोगों के मुंह में पानी आता है जब भी इसका नाम आता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसे शरबत में इस्तेमाल करना चाहिए या इसको वैसे ही खाना चाहिए। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। खुश्क आलू बुखारा जो कि हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन इसके शरबत वगैरह बनाकर पिए जाते हैं। इसके अलावा इमली आलू बुखारे की चटनी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा खानों में भी इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन पुलाव में इस्तेमाल किया जाता है, कौरमे में इस्तेमाल किया जाता है, या वैसे भी इसकी चटनी बनाकर जो कि दही बल्लों में या गोलगप्पों वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बेहद फ़वाइद हैं, मगर बात यह है कि लोग इसे सिर्फ शरबत बनाकर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसका वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैदे की प्रॉब्लम्स के बारे में। मैदे को ये ताकत देता है, अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो उसे एतदाल पर लेके आता है। कब्ज़ का मसला हो तो उसको दूर करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होता है और फ़ाइबर जो है वो कब्ज़ को दूर करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसका हलक खुश्क होता है, मुंह खुश्क होता है। वो समझते हैं कि प्यास की शिद्दत है, हालांकि ये तेज़ाबियत की वजह से होता है। अगर ऐसा कोई भी मसला होता है तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने हर 1 से 2 घंटे बाद 1 से 2 आलू बुखारा के दाने लेकर उसे चूस कर खाना है। इससे तेज़ाबियत कम होती है और इंसान का मैदा जो है वो सही तरीके से काम करने लग जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसकी 2 वैरायटी आती हैं मार्केट में। एक होता है ईरानी जो कि लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, और एक होता है कंधारी जो कि आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है। ईरानी जो होता है ये मीठा होता है। अगर आप मैदे के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मीठा होता है, खाया भी जाता है। और अगर आप खट्टा इस्तेमाल करेंगे तो उससे नज़ला ज़ुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए ईरानी इस्तेमाल किया करें। और अगर शरबत बनाना हो तो उसमें आप कंधारी इस्तेमाल करें। जिगर की गर्मी को कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे अफराद जिनको गर्मियों में पेशाब बहुत ज़्यादा जल कर आता है, जर्द रंग का आता है, प्यास की शिद्दत उनमें बहुत ज़्यादा होती है, या अगर हेपेटाइटिस बी का मसला है यानी कि पीले यरकान का मसला है, तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आलू बुखारा आप ले लें 3 से 4 दाने, और थोड़ी सी इमली, थोड़ा सा अनार दाना और थोड़ा सा बही दाना इसमें शामिल करके आप इसको रात को भिगो कर रख दें, और सुबह इसे छान कर इसमें थोड़ी सी चीनी हल करके आप पी लें। तो इससे जो है गर्मी फ़ौरन दूर होती है, इंसान के जिस्म से सफ़रा का इखराज होता है, पेशाब की जलन जो है वो ख़त्म हो जाती है, गुर्दा मसाना ठंडा हो जाता है और इंसान जो है तरोताज़ा महसूस करता है। हेपेटाइटिस बी के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 30 से 40 दिन लगातार इस्तेमाल करें। ब्लड शुगर से बचाव के लिए खुश्क आलू बुखारा बेहद मुफीद होता है। शुगर की अलामात को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मगर इसके बावजूद भी ब्लड शुगर में इजाफा नहीं होने देता, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये शुगर को कंट्रोल में रखता है और शुगर को बढ़ने नहीं देता। खुश्क आलू बुखारा या ताज़ा आलू बुखारा इंसान इस्तेमाल करे तो इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है, क्योंकि आलू बुखारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ने नहीं देता। यही वजह है कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है तो इससे दिल की सेहत जो है वो ठीक रहती है और दिल की बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। अगर ब्लड प्रेशर के लिए आप इसे खाना चाहते हैं तो हर 1 घंटे बाद आपने 1 दाना जो है चूस कर खाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईरानी आलू बुखारे का आपने लेना है। हड्डियों की सेहत के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है। खुश्क आलू बुखारे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे हड्डियां मजबूत रहती है, हड्डियों में अगर कोई मसला आया हो वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों के मसाइल का जो ख़तरा है वो भी कम हो जाता है। ख़ास तौर पर जो हड्डियों के बुरबुरेपन का मसला होता है, इससे बहुत ज़्यादा इंसान महफूज रहता है। ताज़ा आलू बुखारा हो चाहे खुश्क आलू बुखारा हो, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यही वजह है कि इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए यानी कि सोजिश को दूर करने के लिए और वर्म को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। खून की कमी का मसला हो, अगर खून के सुर्ख खलियात यानी कि रेड ब्लड सेल में कमी आ गई हो, तो अगर आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये आयरन की कमी दूर होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल भरपूर मिकदार में बनते हैं और इंसान में खून की कमी का मसला दूर हो जाता है। आलू बुखारे में पोटाशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसी वजह से ये पट्ठों को मजबूत बनाता है। ऐसे अफराद जिन्हें पट्ठों की कमज़ोरी का मसला हो वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे पट्ठों में मजबूती आती है। ऐसे लोग जो कि जिम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं
تو وہ اگر آلو بخارے کا استعمال کریں تو ان سے ان کے پٹھوں میں مضبوطی رہتی ہے، پٹھوں میں کمزوری نہیں آنے دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ پٹھوں کا درد نہیں ہوتا۔ خشک آلو بخارے میں وٹامن بی ہوتا ہے اور وٹامن سی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے جلد کی صحت بہتر رہتی ہے، جلد گلو کرتی ہے، اور جو جھریاں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے عموماً لوگوں میں، تو اس سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ مگر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو چند دن تک مسلسل استعمال کیا جائے۔ تو اگر اس بارے میں بات کریں کہ کیا اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کا شربت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے معدے کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو یا قبض کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اسے آپ کھائیں۔ اور اگر آپ گرمی کو دور کرنے کے لیے، جگر کے امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا شربت بنا کر استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔